हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने पार्टनर को हीलिंग सेंड कर रहे हैं। आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे अगले 2 दिन में क्या आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या अगले 2 दिन में आप दोनों का रीयूनियन होगा और नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है। और गाइज ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो आपको निराश नहीं होना है। मे बी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके लिए मैसेज हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 2 डेज में क्या आपसे रिकनेक्ट करेंगे, क्या वो खुद से कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। वो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। अभी देखेंगे उनकी अभी क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है आपको लेकर। ठीक है। Two of Swords, Death, King of Cups, Knight of Swords, The Fool, Ace of Cups। बॉटम से आया है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। ठीक है। राइट नाउ आपके पर्सन के अंदर जो भी कंफ्यूजन थी आपको लेकर, ठीक है, अगर वो आपको किसी झगड़े से आप दोनों का सेपरेशन हुआ था और अगर उनके मन में कोई पुरानी बात या कोई पुरानी चीज़ें चल रही थी जिसके वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, नहीं आ रहे थे, तो अब क्या हो रहा है, जो आज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन के अंदर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है। आज उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत स्टेबल हो जाएगी। आज से आपके पर्सन आपको लेकर जो कंफ्यूज थे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जाना है या नहीं जाना है, या जो भी नेगेटिविटी थी इनके अंदर, वो खत्म होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता है कि डेथ जो होता है, कई बार इससे लोग अलग होते हैं और कई बार ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इससे रीयूनियन भी होता है। तो ये नेगेटिव नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और एक पॉजिटिविटी आपके लिए, प्यार और फीलिंग्स और इमोशंस भर जाएगी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि उनका आपके लिए प्यार स्टेबल हो जाएगा। उनके अंदर में अगर आपके लिए फीलिंग्स खत्म हो गई थी तो उनके दिल में आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स फीलिंग्स भरने वाली है और काफ़ी मैच्योर फीलिंग्स में वो अब आएंगे। ठीक है। इमोशन से भरा हुआ, ठीक है, एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं। फूल की एनर्जी आई है। डेफिनेटली इस चेंजेस के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो तैयार हो जाएंगे रिस्क लेने के लिए। अगर इस कनेक्शन में उनको आगे बढ़ने में रिस्क लगता था या लगता था कि आगे सिचुएशन ठीक नहीं होगी, रिस्क लेना पड़ेगा, फैमिली से झगड़ना पड़ेगा, फैमिली बहुत सारी उलझने, बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती है, उनकी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बहुत सी चीज़ों में बदलाव हो सकता है, बट ये केयर फ्री हो जाएंगे। इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है, अपनी फीलिंग्स आपको बतानी है तो बतानी है। आज आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल रहेंगे, एट द सेम टाइम काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको आपके लिए रहेगा। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, इन एंड आउट किया है। हमेशा ये आपसे बात करते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर जब इनका मन करता है तब ये आपके लाइफ में आते हैं और कभी भी आपको इनकी फीलिंग्स स्टेबल है या नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं है, आपको शायद समझ में नहीं आती थी। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो इमेच्योर है, ठीक है, जो कि पास्ट में ऐसी एनर्जी में थे, जो रिस्क लेने से डरते थे, रिस्क लेना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं लेना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि आपके साथ रिलेशनशिप में अगर वो रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें उनकी छूटेंगी, फैमिली नाराज होगी या वॉट एवर सो, जो भी लोग पसंद नहीं करते हैं आपको, तो वो लोग इनसे दूर हो जाएंगे। माइट बी इस वजह से आपके पर्सन कंफ्यूज्ड भी थे, जिस वजह से ये आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स नहीं जताते थे, नहीं दिखाते थे। लेकिन
आज से ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके पर्सन की एनर्जी बदल रही है, चेंज हो गई है। जो मतलब जो ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज थे, तो कंफ्यूजन इनका पूरी तरीके से क्लियर होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो दो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, इमोशंस का होता है, ये वाटर एलिमेंट है। और ये वाटर एलिमेंट मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बेशक पहले प्यार ना हो, कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन की वजह से वो फीलिंग्स दब गई थी, बट अभी उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है। एकदम से ही ये फीलिंग्स नहीं आई है, कभी ना कभी ये फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए रही है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या अगले 2 दिनों में यहाँ से ही हमें एक्शन मिल गया है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। देखते हैं क्या वो अगले 2 दिनों में आपके लिए एक्शन ले लेंगे और क्या सिचुएशन बनेगी। क्या अगले 2 दिनों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिस भी कंडीशन में है उनसे निकल कर एक्शन ले लेंगे। मेजॉरिटी में बताइए डिवाइन। Material harvest, hope, sacral chakra, movement, choice, decision, balance and suffering in silence। देखिए, सबसे पहली चीज जो आप दोनों के बीच में कर्मा साइकिल है, सेपरेशन का जो टाइम है, चाहे वो किसी कार्मिक सिचुएशन में है, चाहे उनके पेरेंट्स कार्मिक है, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी में है, जहां कहीं भी आपके पर्सन है किसी कार्मिक के साथ अगर ये डील कर रहे थे, किसी कार्मिक के वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनके पास चॉइस था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आप दोनों के बीच में जो भी कर्मा का साइकिल है वो एंड हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। बैलेंस होगा, सिचुएशन बैलेंस होगा, आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। यहाँ पे पॉजिटिव रहिए, होप है, यहाँ पे हायर चांसेस है, लेकिन आपको अपने जो मैनिफेस्टेशन है उसको लेट गो करना है, उसको मीन्स बार बार नहीं सोचते रहना है कि होगा या नहीं होगा। डुअलिटी में बिल्कुल मत आइएगा, ठीक है। हो सकता है कि इन 2 दिनों में आपके अंदर भी डुअलिटी आए, तो डुअलिटी में नहीं आना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन आप दोनों का जो कनेक्शन है, अगर आपको लगता है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, पहले जैसा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो आपके ये जो धारणाएं है, आपकी जो ये सोच है, ये गलत साबित हो सकती है, क्योंकि होप है, यानी कि पॉजिटिव चीजें होने के चांसेस है। आपके पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया है तो आपको ये जस्टिस दे सकते हैं, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है। ये बेशक आपसे बात ना कर रहे हो, बेशक इन्होंने अपनी एनर्जी को जो है डिस्कनेक्ट कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही नहीं, आने वाले 2 दिनों में ये सबसे ही खुद को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये डिसीजन, पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं, विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, ठीक है। जो भी इनके पास ऑप्शंस या चॉइसेस थे उससे, जैसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स आया था, जो भी चॉइसेस थे इनके पास, ये आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्होंने शायद डिसाइड कर लिया या 2 दिनों में ये डिसाइड कर लेंगे कि इनको आपके तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को अच्छा करने में, जॉब, फैमिली, स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। माइट भी इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए भी हैं, स्टेबल हो गए हैं। अगर जॉब नहीं थी अच्छी तो जॉब हो गई है, या जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम था इनको वो ठीक हो गया है, ठीक है। इनका आपके तरफ अट्रैक्शन, सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको आपके लिए एक अजब सी फीलिंग्स बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सेक्सुअल अट्रैक्शन इनको आपके तरफ बढ़ेगा। ये आपके तरफ बहुत, ये जो इनका एक्टिवेट होगा सैक्रल चक्र, ये आपके तरफ इनको लेकर आने में हेल्प करने वाला है। तो अगले 2 दिनों में आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन ये लेंगे। जो भी इनके अंदर इनक्लैरिटी थी, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो ये डिसीजन लेंगे।
8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन देखिए यहाँ पे डेथ आ गया है, वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेथ के साथ, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से एस ऑफ कप्स अगेन आया है। देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है, यानी आपके पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो खुद अगर किसी एडिक्शन में थे, डेविल वाली एनर्जी में थे, कंट्रोल करना, ईगो दिखाना, नाजायज गुस्सा करना, तो वो सारी एनर्जी इनकी बदल रही है, चेंज हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, ये पर्सन अब खुद इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे इस कनेक्शन को बनाने में, बिल्ड करने में। यहाँ पे अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो मुझे दिखा रहा है कि ये डिसाइड कर रहे हैं, ये आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस भी कार्मिक के साथ ये स्टक है, ठीक है, वहां से ये निकलना चाहते हैं, तभी ये डिसीजन ले रहे हैं, तभी वो ऐसी एनर्जी में है कि वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। चॉइसेस तो है, कोई दूसरा इंसान इनकी लाइफ में डेफिनेटली है जो कंट्रोलिंग है, जिसके वजह से माइंड भी ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे या उसके इन्फ्लुएंस में थे। बट अभी जो भी कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच में वो खत्म होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन आ गया है, तो जो भी साइकिल है आप दोनों के बीच में एंड होने वाला है, कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। चाहे इनकी फैमिली ही क्यों ना कंट्रोलिंग हो, अब उनकी फैमिली का भी आपकी पार्टनर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अपना कंट्रोल अब किसी को नहीं देंगे। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी विशेष है वो अब आपको मिलेगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसके जस्ट नीचे ही आया है, तो जो भी आपने अब तक मैनिफेस्ट किया है, मेहनत किया है, इसके ऊपर काम किया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, तो ये डिवाइन अब आपको आपकी खुशियां देंगी। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे आप दोनों का रिश्ता पहले था, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए ये आपको क्लैरिटी देने के लिए रेडी है और अपने सोलमेट के पास रिटर्न आने के लिए रेडी है। आपके पास्ट से आपके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं, और मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ किन लोगों के पार्टनर्स के आने के यहाँ पे चांसेस है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, या आपका रिश्ता काफी पुराना हो, या फिर काफी लंबे टाइम से आप दोनों किसी कार्मिक साइकिल में है, काफी टाइम से इन्होंने आपके तरफ कांटेक्ट नहीं किया है, साइलेंस थे, और काफी समय से आप दोनों का सेपरेशन है। उन लोगों के ज्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन ले। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर ये किसी कार्मिक के साथ मैरिड भी है तो मुझे लगता है कि वहां से वो सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये मैरिड है तो। ठीक है, चाहे वो फैमिली की वजह से रिश्ते को निभा रहे थे या जो भी मटेरियलिस्टिक चीजों का दबाव था उसकी वजह से निभा रहे थे, तो वो अब बदलेंगे, उनकी एनर्जी बदलेगी। ठीक है, अब वो आपके पीछे आएंगे, यानी कि उनको आपकी जरूरत होगी, आपके प्यार की जरूरत होगी, एंड डेफिनेटली आप दोनों अलग हो नहीं सकते हैं। एक तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, दूसरा आप दोनों सोलमेट है, पास्ट लाइफ से भी आप दोनों इस कनेक्शन में रहे हैं, पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन आप दोनों का चलता आया है, और जो भी चीजें हो रही है ना कुछ यहाँ पे आपको लेसन देने के लिए, चीजें सीखने के लिए हो रही है, तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। बॉटम से एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको ये क्या दे रहे हैं, आपको अपना इमोशंस देंगे, आपको अपनी फीलिंग्स देंगे। ठीक है, सच्चे दिल से, प्योरिटी से, कोई भी मैल, कोई भी ब्लैकनेस या डार्कनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है, कोई चालाकी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बहुत प्योरिटी के साथ ये आपके साथ कनेक्शन को वापस से रीबिल्ड करेंगे। ठीक है, इनको अट्रैक्शन भी आपके तरफ हो रहा है, जो भी पुरानी बातें हैं, मेमोरीज है, इनको 2 दिनों में बहुत ज्यादा याद आएगी और बहुत ज्यादा आपके तरफ खींचेगी, रह रहकर ये आपके बारे में सोचने लगेंगे। ठीक है, या 2 दिनों में आपके पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग चेंजेस, बदलाव आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो सिचुएशन में आपने होप खो दिया था, वो सिचुएशन वो लोग भी मिलने वाले हैं, मीन्स आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा जिनके बीच में बिल्कुल कोई चांस या होप नहीं था। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड इट्स अ कलेक्टिव जनरल वीडियो, तो सबके साथ हो सकता है कि ना हो, लेकिन जिसके लिए यूनिवर्स डिवाइन मैसेज दे रही है या जिसका भी यहाँ पे डिवाइन टाइम आ चुका है, उनका रियूनियन डेफिनेटली होगा। ठीक है, सो मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।